अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं एक एपिसोड शुरू करने लगा हूं जो मुख्तलिफ पार्ट्स पर होगा बाबर आज़म के हवाले से। अभी मुझे पता नहीं कि इसके कितने पार्ट्स बनते हैं। तो बाबर आज़म के कीमती लम्हात और बचपन से लेकर आज तक और आने वाले जब तक बाबर आज़म खेलते रहेंगे उसको मैं छोटी छोटी वीडियो में 3 मिनट 4 मिनट की वीडियो में बनाऊंगा। तो शुरू करते हैं। बाबर आज़म की पैदाइश जो है 15 अक्टूबर 1994 को लाहौर के अंदरूनी शहर में एक पंजाबी कुंबो ख़ानदान में हुई। उनके वालिद मोहम्मद आज़म सिद्दीकी एक छोटी सी दुकान में घड़ियों की मरम्मत करते थे, जबकि इनकी वालदा एक घरेलू खातून थी। मतलब थी क्या, वो हैं अभी। वो 3 बहन भाइयों में सबसे बड़े हैं और उनके छोटे भाइयों में सफ़ीर आज़म, फैसल आज़म और उनकी एक बहन फरिया आज़म है। इनके बड़े चाचा के बेटे जो पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर भी रह चुके कामरान अकमल और उमर अकमल हैं। यही वजह है कि इनकी वजह से बाबर आज़म को क्रिकेट की तरफ रुझान हुआ। बाबर आज़म एक इंटरव्यू में फरमाते हैं कि पहले मेरे वालिद जो है मुझे तालीम हासिल करवाना चाहते थे, लेकिन मेरा रुझान जो है ना क्रिकेट की तरफ था। तो जब उनके वालिद ने ये देखा कि मेरे बेटे का रुझान तालीम पर नहीं क्रिकेट पर ज़्यादा है, तो उनके वालिद ने उन्हें क्रिकेट पर जो है वो उन्होंने चाहा कि वो अपने बेटे का ख्वाब पूरा करें। बाबर आज़म बताते हैं कि उन्हें उनके वालिद ने किसी से बात की थी कि उन्हें उनके बेटे को बॉल पिक करके मतलब कज़ाफ़ी स्टेडियम में लगाने। उस वक्त साउथ अफ्रीका की टीम पाकिस्तान आई हुई थी। तो वो बताते हैं कि एबी डिविलियर्स उस दौर में खेलते थे साउथ अफ्रीका की तरफ से। तो बाबर आज़म ने एक हवा में उड़ता हुआ कैच बाउंड्री लाइन पे लिया था, मतलब बाउंड्री लाइन के पार। तो उस वक्त जब एबी डिविलियर्स ने उनको देखा तो उन्होंने पाकिस्तान के किसी प्लेयर से कहा कि मुझे लगता है कि लड़का बहुत बड़ा आगे जाके बहुत बड़ा कुछ करने वाला है। और बाबर आज़म खुद भी बताते हैं कि इंज़माम की रिटायरमेंट जो है मैंने अपने आँखों से देखी थी, साउथ अफ्रीका के प्लेयर की प्रैक्टिस करना। और बाबर आज़म के फेवरेट प्लेयर भी एबी डिविलियर्स हैं, वन ऑफ द फेवरेट प्लेयर्स। तो बाबर आज़म का बचपन इस तरह का गुजरा था। अब आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि उन्होंने डोमेस्टिक करियर कैसे शुरू किया और किस तरह अंडर 19 में पहुँचे। ये पार्ट्स में मैं बात करूँगा। तो मेरी इस वीडियो में थोड़ी लचक भी होगी बोलने के अंदर और थोड़ा मैं अटक भी जाऊँगा क्योंकि मैं प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ। अभी कोशिश कर रहा हूँ। बेसिकली मैं एक डिसेबल पर्सन हूँ और पैदाइशी माजूर हूँ और मैं घर में बैठ के ही यूट्यूब पर अर्निंग करने की कुछ कोशिश कर रहा हूँ। उसके सिलसिले में मुझे आपके साथ की ज़रूरत है। तो काइंडली इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलें। मिलते हैं आपसे इस सीरीज़ के पार्ट 2 में। वैसे तो मेरे शॉर्ट्स और वीडियो आते रहते हैं, तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।